तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, मैं 2-3 दिन से एस टोकन के बारे में बहुत सुन रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपने एस टोकन के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी और कुबेर देव पधारेंगे। मतलब इतना पैसा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एस टोकन में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग तो उनको 10%, 15%, 6% हर मंथ ब्याज आ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्या सीन है, सही है, गलत है, कैसा नहीं, वो सब देखेंगे। अब सबसे बड़ी एक बात, अगर ये सब रियल रहता था तो जो हमारी गवर्नमेंट है जो बेरोजगारी से लड़ रही है और हमारे देश में जो बेरोजगार बढ़ रहे हैं वो बेरोजगार बढ़ना कम हो जाते थे, या फिर हमारे देश में बेरोजगारी ही नहीं रहती थी। क्यों? तो गवर्नमेंट सबको बोल देती थी आपके पास जितना भी पैसा है या फिर आपके घरा दारा बेच के पूरा पैसा ये एस टोकन में इन्वेस्ट कर दो, आपको मस्त पैकी 10%, 12% ब्याज आपको आते रहेगा। ऐसा होता था ना। अगर ये सब रियल रहता था तो ये क्या सीन है, देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो थोड़ा आप भी सोचो, कहाँ पे भी इन्वेस्ट पैसे कर रहे हो तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है क्या नहीं, थोड़ा देखते जाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। आप सपोज एक टाटा का शेयर है, ये टाटा कंपनी का एक शेयर है। मतलब टाटा के शेयर हमने अभी खरीदे, अगर उसे खरीदना है हमें तो उसकी वैल्यू है 200। अब यहाँ पे क्या होता है, ये शेयर की वैल्यू कैसी बढ़ती है और कैसी कम होती है, देखिए। अब टाटा कंपनी का एक शेयर 200 रुपये में है, तो यहाँ पे अगर बाय करने वाले मतलब खरीदने वाली पब्लिक ज़्यादा है टाटा के ये वाले शेयर्स को, तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू रहेंगी 200 से बढ़कर 300 हो जाएंगी, 400 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। अगर खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा रहेंगी बेचने वालों से, तो यहाँ पे क्या होगा, टाटा कंपनी का जो भी ये शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी। 10 रुपये बढ़ सकती है, 20 बढ़ सकती है, 100 बढ़ सकती है, और खरीदने वालों के ऊपर है। लेकिन अगर खरीदने वालों से ज़्यादा संख्या बेचने वालों की रहेंगी टाटा मोटर के शेयर, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएंगी और इसकी जो प्राइस है कम हो जाएंगी। जैसे 200 पे है तो ज़्यादा हर कोई जिसके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर है वो अगर बेचने लगेगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत तो यहाँ पे गिरने लगेंगी, मतलब उतरने लगेंगे। अब यहाँ पे 200 है तो 200 से 170 हो सकती है, 150 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम चलता है शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में। अब जब क्रिप्टो करेंसी रहती है उसमें भी वैसा ही रहता है। अब ये बिटकॉइन, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता होगा तो देख लेना। ये बिटकॉइन है सिंपल। अगर ये बिटकॉइन को खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा है बेचने वालों से, तो सिंपल जो भी बिटकॉइन की वैल्यू रहेंगी वो बढ़ जाएंगी। अभी बिटकॉइन की प्राइस लगभग 25 लाख के आसपास है एक बिटकॉइन की। तो इसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी, 30 लाख, 40 लाख, कितना भी जा सकती है। लेकिन 25 लाख पे इसकी वैल्यू है और यहाँ पे खरीदने वाले से ज़्यादा संख्या बेचने वालों की है। मतलब जिसके पास बिटकॉइन है वो बेचने लगेगा तो क्या होगा, ये बिटकॉइन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। अब 25 लाख के 25 से 24 हो सकती है, 23 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब जितने ज़्यादा बेचने वाले रहेंगे वही हिसाब से वहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम चलता है शेयर बाजार में भी और क्रिप्टो करेंसी में भी। अब ये मैं कई को बताया आपको, ये आपको आगे पता चलेगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कैसा होता है। जब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जैसे वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं या फिर उसको ज़्यादातर लोग बेचना चालू कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर हमने जो एग्जांपल देखा ऊपर नीचे वैल्यू होने का, तो एस टोकन के साथ भी सेम वैसा ही हो रहा है। और कैसा हो रहा है, अभी सपोज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 रुपये के आसपास यहाँ पे एक एस टोकन की वैल्यू चालू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम मतलब एस टोकन है वो कुल मिला के 21 करोड़ है। और 21 करोड़ में से 90% एस टोकन 6 जनों के पास है। और 6 जन कोई भी हो सकते हो, मतलब कोई भी हो सकते हैं जो ने एस टोकन बनाया या फिर वो एस टोकन कंपनी के पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन 90% एस टोकन
6 जनों के पास है, और जो 10% STA टोकन है वो दूसरे मतलब पब्लिक को वो बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 21 करोड़ में से 10% कितना होता है और 90% कितना होता है। अब यहाँ पे ये गेम कैसा खेल रही है देखो। अभी हमने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी 40 रुपये इसकी वैल्यू चली है STA टोकन की। अब इसकी वैल्यू कैसा बढ़ेगी, STA टोकन की वैल्यू अभी 40 रुपये के आसपास चालू है, तो इसकी वैल्यू कैसा बढ़ेगी। अभी हमने देखा था जब STA टोकन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तब STA टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। अभी STA टोकन क्या है क्या नहीं, कुछ दिन पहले तक किसे पता था क्या, किसे भी पता नहीं था। अभी अभी मालूम पड़ रहा है हमें STA टोकन में ऐसा है वैसा है बोलकर। अब आप ही सोचो, अगर कोई भी कंपनी नवी आती है और हमें बोलती है इसमें ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, इसमें इतना पैसा डाले तो ये है वो है, तो अब डायरेक्टली पैसा तो नहीं डालेंगे, पहले तो आगे पीछे देखेंगे, करेंगे, बातों करेंगे, फिर ही पैसा डालेंगे। तो यहाँ पे STA टोकन वाले क्या कर रहे हैं, पब्लिक STA टोकन को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना, इसके लिए STA टोकन वाले क्या कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और अलग अलग स्कीम लेके आ रहे हैं। मतलब आप मेंबर बन जाओ, आप ये खरीद लो, अब ये खरीदने के बाद इसकी वैल्यू $3 तक जाएंगी, मतलब $10 तक इसकी वैल्यू जाके आए वाली है वापस। 40 रुपये थी, मतलब यहाँ पे अभी आधा डॉलर है, तो इसकी वैल्यू $3 तक गई थी, फिर वापस नीचे आ गई। जब भी ज़्यादा दिन तक नहीं थी वो, जब भी नीचे आ गई, और वो कई की वजह से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैंपिंग चला रहे हैं, और जो पब्लिक है हमारे इंडिया की उनको बोल रहे हैं कि ये STA टोकन की वैल्यू $3 तक गए वाली है, और आगे के आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू 50 लाख 1 करोड़ तक जाने वाली है। ऐसा लालच दे रहे हैं हमारी पब्लिक को और एक खरीदने लगा रहे हैं। अब पब्लिक फिर भी नहीं खरीद रही है, तो फिर पब्लिक को क्या लालच दे रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करो। अब जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका 10% आपको मिलेगा, 6% आपको मिलेगा, 5% आपको मिलेगा मंथली, वो भी कुछ इस प्रकार के लालच दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारी पब्लिक क्या कर रही है, लालच में आके ये खरीद ले रहे हैं। और यहाँ पे इनका एक और ये फालतू चीज़ है, ये खरीदो बोल रहे हैं, खरीदने के बाद 100 दिन तक बेचो ही मत बोल रहे हैं। क्यों, अगर आप सपोज आपने यहाँ पे खरीदा 40 रुपये में अभी STA टोकन, और कल इसकी वैल्यू हो गई 50 रुपये या फिर 60 रुपये, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा ना, आप तो बेचेंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, 100 दिन तक आप नहीं बेचना, मतलब आप बेच नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पर से होल्ड करके रखेंगे, और जितना ज़्यादा लोग उसको जितने दिन तक होल्ड करके रखेंगे STA टोकन को, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ते रहेंगी। कि तो हमने अभी देखा, जब खरीदता है कौन सा भी प्रोडक्ट, ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ते रहती है, लेकिन जब उसे बेचा जाता है तो उसकी वैल्यू नीचे आती है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें खरीदने लगा रहे हैं और 100 दिन तक बेचो मत बोल रहे। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीद रहे, मतलब इनको लालच देके खरीदने लगा रहे। फिर यहाँ पे हमारी पब्लिक खरीद ले रही है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, $1, $1.5, $2 हो जा रही है। अब जैसा ही $2 हो जा रही है इसकी वैल्यू, तो पब्लिक खुश हो जा रही है। फिर पब्लिक क्या बोल रही है, हमने जो भी खरीदा था हमें बेचना है। लेकिन फिर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, STA टोकन वाले उन्होंने बोल रहे हैं अभी बेचो मत, उसकी वैल्यू और ऊपर आने वाली है, मतलब इसकी वैल्यू और जाने वाली है, $10, $15 तक जाने वाली है, तुम अभी बेचो मत। अगर आप बेचोगे नहीं अभी तो फ़ायदे में रहेंगे। कुछ इस प्रकार से उनका जो माइंड है वो पूरा भ्रमण कर दे रहे हैं, और उनको लालच देते देते वो कर रहे हैं। और 100 दिन तक तो हम बेच भी नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, जैसी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ये टोकन खरीद रही है उनका पैसा लगा के, जैसी $2, $2.5 इसकी वैल्यू चल जा रही है, तो फिर इन्हों यहाँ पे इनका गेम खेल रहे। फिर क्या कर रहे हैं इन्हों, वो जो 6% है, मैंने आपको बोला था अभी 90%, ये 21 करोड़ टोकन में से 90% टोकन उनके पास ही है। तो वो क्या कर रहा है, जैसा $2, $2.5 चल जा रही है वैल्यू, तो उनके पास के जो टोकन है वो बेच दे रहे हैं $2-2.5 पे। तो यहाँ पे गेम ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनके पास टोकन खरीद ले रहे हैं 40 रुपये में, 40 रुपये में खरीदने के बाद
फिर पब्लिक को ये बोल रहे खरीदो खरीदो खरीदो, लेकिन जब पब्लिक बेच रही है तो उनको क्या बोल रहे अभी बेचो मत, इसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, बढ़ने के बाद बेचो न तो आप बाद में पछताओगे, ऐसा बोल के लालच देते देते उनको होल्ड करने लगा रहे पब्लिक को। फिर जैसा ही वैल्यू इसकी $2, $2.5, $3 चल जा रही है, तो जो इनके कंपनी वालों के साथ मिले वाले पार्टनर बोलो या फिर वो कंपनी वाले बोलो, उनके पास जो टोकन है वो जब ही बेच दे रहे हैं। तो फिर बेचने से क्या होता है, हमने अभी देखा ज़्यादा से ज़्यादा बेचना मतलब कौन से भी प्रोडक्ट को बेच रहे या फिर कौन सा भी शेयर हम सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू एकदम नीचे आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, 40 रुपये में खरीदे वाला पब्लिक ने ये STA टोकन $2-2.5 तक चलेगा था, लेकिन वहाँ पे उसको बेचना था $2-2.5 के ऊपर जो उन्हें STA टोकन खरीदा था, लेकिन वहाँ पे STA टोकन की जो कंपनी उनको क्या बोल रहे लालच दे के यहाँ पे मत बेचो बोल रहे, और ऊपर जाने वाली बोल रहे वैल्यू बाद में बेचो बोल रहे, ऐसा बोल के उनको रुका दे रहे, होल्ड करके रख दे रहे। उसके बाद क्या कर रहे हो, खुद कंपनी वाले उनके पास के टोकन बेच दे रहे हैं, और जैसा ही वो बेच रहे हैं उनकी वैल्यू पूरी नीचे आ जा रही है। अब वैल्यू नीचे आने के बाद फिर पब्लिक क्या करेंगे, बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है हमने 40 में खरीदा था, $2-2.5 तक गया था, अगर वापस हम $40 पे बेचेंगे तो हमारा फ़ायदा, सॉरी 40 रुपये में बेचेंगे तो हमारा फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसा ये गेम कर रहे, पब्लिक को खरीदने लगा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पब्लिक को बेचने नहीं दे रहे। जैसा भाव ऊपर जा रहा है तो ये खुद के पास के कॉइन बेच दे रहा है और उनका प्रॉफिट बना ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारी पब्लिक पागल बन रही भी है, लालच में जाके पूरा उनको फ़ायदा करा रही भी है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि STA टोकन है, मेरे हिसाब से तो ये फ्रॉड ही है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, ये पैसा बहुत कमा लेंगे और यहाँ से चल जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले GTA फुटबॉल वर्कर एक कंपनी आई थी, वो भी विदेश की थी, जैसा उन्होंने बर्बाद किए बहुत से सारे लोगों को, बाद में उनके ऊपर केस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि तो गवर्नमेंट सीधा बोल देती है हमने वो लीगली नहीं था हमारे यहाँ पे, तो आपने करा क्यों, ऐसा क्यों, फिर वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये STA टोकन है ना, मेरे हिसाब से तो स्कैम कर रहा है, और आपको इसमें पैसा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा डालेंगे इसमें तो मेरे हिसाब से तो आपका पैसा डूब जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में वो आपको पैसा दे सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे $100 लगाए तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको पैसा दे सकते हैं, 10-10%, $10 क्या होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। तुमने $100 डाले, $100 में से वापस आपको $20 भी दे देंगे, तुमका क्या जाने वाला, $80 तो उनके पास ही रह रहे। फिर जैसा इनके पास पैसा जमा हो जाएगा ये बंद कर देंगे और यहाँ से चल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको एकदम उसकी वैल्यू पूरी नीचे लेके वो कर देंगे बर्बाद। और मेरे हिसाब से तो जो इसकी वैल्यू चल रही है वो भी फेक ही चल रही है STA टोकन की, कि तो ये वर्चुअली कर रहे, लग रहा हूँ कि हाथों से बढ़ा रहे कम कर रहे, बढ़ा रहे कम कर रहे, ताकि पब्लिक खरीदना बेचना के लालच में आके बर्बाद हो जाए। अगर आपने भी इसमें इन्वेस्ट किए, अब वो आपकी मर्जी इन्वेस्ट करना नहीं करना। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, करा, पढ़ा इसके बारे में, वो सब आपको मैंने वीडियो में बता दिया। अगर आप समझदार है तो समझ जाना, वरना तो पैसा आपका है, आप उड़ा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता है। और जो इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, अब ये टेक्निकल लैंग्वेज में हो जाएगा तो आपको ज़्यादा समझेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इनकी जो वेबसाइट पे कंटेंट है, मतलब ये लिखे वाला है ये वो, फिर इनका यहाँ पे ये PDF है एक ये वाली, तो ये इनका इसके अंदर का जो भी डेटा है लिखे वाला करे वाला, वो पूरा दूसरी वेबसाइट पे से कॉपी करके यहाँ लाए वाला है। मतलब उनके पास इतना भी टाइम नहीं या फिर इतना भी पैसा नहीं है कि वो खुद का कंटेंट या फिर खुद लिख सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे। तो आप सोच सकते हैं ये कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है, ये हो रही है, तो आप सोच सकते हैं ये सिर्फ फ्रॉड है मेरे तो हिसाब से। अब आगे आपकी मर्जी। ये इसमें ये जितना भी लिखे वाला है ना, ये इतना, इसमें से 80% कॉपी करे वाला है दूसरी वेबसाइट पे से। तो अब आप ही सोचो ये रियल है कि फेक है। अब आगे आपकी मर्जी। अब ये टोकन डायरेक्टली तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए वो क्या कर रहे, लालच दे रहे, 10%, 20%, 5%। अब हमारे यहाँ की पब्लिक भी कैसा है, बैठे बैठे घर पे पैसा आ रहा है तो खरीद लेती है, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर देती है। आप ही सोचो अगर ऐसा पैसा आने लगेगा तो हमारे देश में बेरोजगारी कितने रहेंगी। जो अंबानी फिम्बानी है
इतनी मेहनत करके उनकी कंपनियां बना रहे बड़े बड़े, वो कंपनियां बनाना छोड़ देंगे, पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, मस्त बैठ के 10% 15% खाएंगे। तो ये थोड़ा सोचने की बात है। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।